अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, कोर कमेटी के सीनियर मेंबर हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर चूँकि मुश्किल वक्त है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी तब्दील हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आने वाले हैं। इस सारी सूरत हाल में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और PTI किस तरह से उनका मुकाबला करने के लिए कोई प्लानिंग कर रही है इस वक्त? जाहिर है आएंगे तो शोर तो होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला तो नवाज शरीफ से नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ जितने भी PDM के 13-14 पार्टीज हैं उन सब से हमारा मुकाबला है। और हमें किसी के आने जाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर सियासी तौर पर वो अपनी पार्टी की क़यादत करने और इलेक्शन में लीड करने की नीयत से आ रहे हैं, तो इससे पहले जो सबसे अहम काम है वो है उनको हथकड़ियाँ पहनाने का, क्योंकि वो अदालती मुजरिम इख्तियारी है, उर्दू में भगोड़ा कहा जाता है। और 4 साल से जितने अयाम ये अदालत से भागा रहा है, एक कानून ये कहता है कि उसने एक एक दिन को एक्सप्लेन करना है जी, कि मैं क्यों ताखीर से आया हूँ। और सजा जो थी 426 के तहत उसको 4 हफ्ते के लिए जो है रिलीफ दी गई थी, जो 4 सालों पे मुहित हो गई है। निगरान वज़ीर आज़म साहब ने बयान दिया था कि ये कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है जी, ये उनका काम नहीं है। उनका काम पर्चा दर्ज करना या रेफरेंस दायर करने के बाद तफ्तीश, और तफ्तीश के बाद जब अदालत में चालान या रेफरेंस जमा हो जाता है, इसके बाद अदालत का काम होता है और मुल्जिम या मुजरिम का ताल्लुक होता है जी। तो लिहाजा वो अब इनके डोमेन में ये फॉल नहीं करता है। ये अब इस हाई कोर्ट में इनकी अपील खारिज हो चुकी है और ये कहा गया कि वो जब भी आए तो रिजरेक्ट हो सकती हैं, बशर्ते कि वो सबसे पहले अदालत से अपनी जो सजा की सस्पेंशन है उस ऑर्डर को जो है रिजरेक्ट करा सके। तो लिहाजा कानूनन जो है उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। हालिया जो ताज़ा तरीन बयान आया उनका, उन्होंने कहा, खैर उन्हें तो खुद आके जवाब देना है जाहिर है, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जिन्होंने मेरी चलती हुकूमत को ख़त्म किया था पहले उनका इंसाफ किया जाए तो फिर है। जाहिर है उस वक्त बाजवा साहब थे, उस वक्त चीफ जस्टिस पहले वाले पुराने थे, तो वो अपना हिसाब देंगे या आगे हिसाब इन लोगों से लेंगे? आपको क्या लग रहा है, फिर से वो एक ऐसी सियासत करने जा रहे हैं जिसमें इंतशार हो? सही मानों में नवाज शरीफ से कभी हिसाब लिया ही नहीं किया है। जब भी एहतसाब का अमल शुरू होता है, एहतसाब का अमल इतना तूल इख्तियार कर लेता है कि ये इसको रास्ता मिल जाता है, नारो मिल जाता है, डील मिल जाती है। तो लिहाजा इसके 35 सालों का जो अरसा है, इस तमाम का हिसाब जो है देना अभी बाकी है। और ये अगर किसी और का हिसाब मांग रहा है बाजवा की हद तक, तो मेरा ख्याल है मैं ज़ाती तौर पर बतौर वकील इत्तेफाक करूंगा, लेकिन ये बात इसके मुंह से अच्छी नहीं लगती है कि ये कहें कि जी फलां मुझे फलां का जो है एहतसाब किया जाए। मुल्जिम जो है वो आप हैं, कन्विक्ट आप हैं, भागी हुई आप हैं। और अगर आप चाहते तो आपके भाई की हुकूमत थी तो 16 माह में आप बाजवा पे केसेस बनाते। इतनी जरूरत तो आप में है ही नहीं। अब आके मुतालिबा किससे कर रहे हो? किससे ये डिमांड हो रही है? ये काकड़ से हो रही है कि काकड़ साहब जो हैं वो ये करेंगे कि मुकदमा बनाएंगे। जो इनके भाई का तसलसल है, और अगर करवाना ही है सही मानों में, तो आप काकड़ साहब से बनवा दें, मुकदमे बनवा दें, ताकि कानूनी तौर पर जो आप चाहते हैं वो लोग प्रोसिक्यूट हो सके। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू अगर अपील या रिव्यू का हक दे दिया जाता है, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी, या काजी साहब कोई ऐसी तवक्को आपको है, या ये दोबारा मजीद शिकंजे में आ जाएंगे? देखिए, अगर बिलफर्ज कोई हक दिया भी जाता है तो ये हक तो 5 साल 6 साल पुराने फैसलों पे तो इस कानून का इतलाक नहीं होगा। अगर आप इस कानून का इतलाक करेंगे तो महदूद मुद्दत के लिए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप 5 साल बैक पे जाएंगे तो 10 साल वालों ने क्या कसूर किया है, 20 साल वालों ने क्या कसूर किया है। डिस्क्रिमिनेशन तो परमिसिबल नहीं है जी। अगर ये लॉ है तो इसका इफेक्ट भी प्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिविटी इसमें नहीं है। ठीक है। तो लिहाजा अगर बिलफर्ज ये
कानून जो है ये सबसिस्ट कर जाता है, ठहर जाता है, तब भी वो इस कानून से मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे, जेल जाएंगे। जेल तो वो कानून अलहदा मसला है, वो तो पनामा के हवाले से 184(3) की जी, बात होगी जी ये तो अलहदा है, जेल वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड मुकदमा है। जी, बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।